हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एपीसीसी कंपटीशन सेंटर। फिर बिहार इंटरस्ली 2023 के लिए हम लोग नैनो पब्लिकेशन का जो आपका केबीसी नैनो पब्लिकेशन का उसका प्रैक्टिस सेट हम लोग 6 को डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके पूरे इसका ऑलरेडी हम लोग 1 से लेकर के और 5 तक जो सेट है उसको डिस्कस कर चुके हैं। चैनल पे अगर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही आपको बेल आइकन को दबा लीजिए और आपको प्ले लिस्ट में जाकर के इस सारे सेट को लगा सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको रुक्मिणी और खान सर का जो सेट है वो सब भी आपको दिया हुआ है, वहाँ से आप लगा सकते हैं। आइए शुरू करते हैं सेट नंबर 6 को। फ्रेंड्स, ये रहा सेट नंबर 6। यहाँ पर देख पा रहे होंगे फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देख लीजिए। आइए यहाँ से शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या करता था, ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, आपको मिलान करने के लिए दिया जा रहा है। यहाँ पर फर्स्ट में आपको मिलान करना है। विशेष विवाह कब पारित हुआ था अधिनियम, तो यह आपको 1954 में पारित हुआ था। दूसरा दिव्य दहेज निषेध जो है यह कब पारित हुआ था, तो 1961 में आपको पारित हुआ था। समान श्रम श्रमिक अधिनियम यह कब पारित हुआ था, तो यह आपको 1976 में पारित हुआ था। जबकि नारी आपको अशिष्ट प्रतिनिधित्व जो है कब हुआ था, तो यह 1986 में पारित हुआ था। इस तरह से दिए गए ऑप्शन फ्रेंड्स आपको ऑप्शन नंबर आपको दिए गए ऑप्शन फ्रेंड्स आपको ऑप्शन नंबर जो है आपका फ्रेंड्स यहाँ पर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देख पा लेंगे तो छोटा सा ऐसा है, इसे मिलान कर लेंगे आप अपने से भी। इसे फिर से मिलान कर देते हैं। यहाँ पे देख पा रहे होंगे ए का 2 हो जाएगा, ए का यहाँ पे 2 हो जाएगा। जबकि आपका बी का जो है यह 4 हो जाएगा। जबकि आपका सी का जो है 1 हो जाएगा और यहाँ पर डी का जो है 3 हो जाएगा। दिए गए ऑप्शन में ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ए जो है ऑप्शन ए ऑप्शन यहाँ पे फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा। इसे मिलान भी कर लेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, आइए देखते हैं। थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए अब। नेक्स्ट दिया पुस्तक द ब्यूटीफुल ट्री आपको इंडिजिनस इंडियन एजुकेशन इन द आपको 18th सेंचुरी किसने लिखी है, ये पूछा जा रहा है। फिर पुस्तक का नाम है आपको द ब्यूटीफुल ट्री आपको इंडिजिनस इंडियन एजुकेशन इन द आपको 18th सेंचुरी किसने पुस्तक को लिखी है, ये पूछा जा रहा है। फ्रेंड तो ऑप्शन नंबर ए धर्मपाल ने लिखा है। ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है इनमें से किसने कहा भारतीय न्यायपालिका आपको विलासी आपको मुकदमेबाजी से ग्रसित है, यह बातें आपको किसने कहा था, ये पूछा जा रहा है। फ्रेंड तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात वी.एन. रमना ने कहा था। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको जनसंख्या का वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है, ये बताना है। जनसंख्या का वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है, तो राइट ऑप्शन नंबर सी अर्थात सीमित संसाधन के द्वारा आपको निर्धारित की जाती है। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है आपको परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है, परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है, ये पूछा जा रहा है। फ्रेंड तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी एक दिशी पथक नहीं होता है। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको देकर दे सकते हैं, ये पूछा जा रहा है। फ्रेंड्स किसको ये अपना त्यागपत्र सौंपते हैं, तो जानते ही आपको राष्ट्रपति दिया, प्रधानमंत्री दिया, विधि मंत्री दिया, भारत के महान न्यायवादी। तो राइट ऐसा जगह फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ये राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देकर आपको जा सकते हैं। ये यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट ये भारतीय संविधान के आपको पूछा जा रहा है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है, किस अनुच्छेद के तहत ये बताना है। अनुच्छेद 330 दिया हुआ है, 31 दिया हुआ है, 32 दिया हुआ है और आपको अनुच्छेद 333 दिया हुआ है। तो अनुच्छेद जो है 330 के तहत आपको लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 330 के तहत। जबकि आपको 332 के तहत जो है आपको राज्य के विधानसभाओं में प्रावधान किया गया है अनुसूचित जाति के आरक्षण के लिए। ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर आपको नागरिकों को प्राप्त नहीं है, वो कौन सा आपका मौलिक अधिकार है। तो दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ए अर्थात 1 और 3 भाषण का एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यह आपको केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। दूसरा दिए हुए आपको यहाँ पर अल्पसंख्यकों के अधिकार, यह भी आपको भारतीयों को ही प्राप्त है। दिए गए ऑप्शन में ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित में से किसकी आपको सिफारिश की थी, कौन से बात को आपको सिफारिश किया था अशोक मेहता समिति ने, ये बताना है। फ्रेंड्स तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात पंचायती राज के द्विसदनीय
द्विस्तरीय सरकार के आपको स्थापना की बात आपको अशोक मेहता समिति के द्वारा किया गया था और बलवंत राय द्वारा आपको त्रिस्तरीय किया गया था। दोनों आपको ध्यान में रखेंगे। तो द्विस्तरीय किसके द्वारा, तो अशोक मेहता के द्वारा। बी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किसी जाति तथा जनजाति को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति घोषित करने हेतु शक्ति सम्मान जो है संविधानिक आपको प्राधिकार है। किसमें यह प्राधिकार है ये बताना है। अर्थात आपको यहाँ पे कि आपको किसी जनजाति को या अनुसूचित जनजाति को घोषित करने का शक्ति जो है वास्तव में आपको प्राधिकारी कौन है, तो यह राष्ट्रपति ही होते हैं। फिर सबको राष्ट्रपति के ही आपके अधिकार होता है किसी को भी जाति को आपको अनुसूचित जाति या जनजाति घोषित करने का। ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की आपको सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है ये बताना है फ्रेंड्स। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर आपको डी, अर्थात अनुच्छेद 243 के जी के तहत इन्हें आपको 29 कार्यों की सूची आपको अनुच्छेद के तहत इस अर्थात 243 के तहत जी के तहत दी गई है। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है भगवान बुद्ध की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी ये बताना है आपको। इनकी मृत्यु किस स्थान पर हुई थी जानते ही हैं आपको। ऑप्शन नंबर ए कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी, जिसे हम लोग महापरिनिर्वाण भी कहते हैं। ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। यह आपको पूछता है कब हुई थी, तो 243 यह जो आपको फ्रेंड्स हुआ था कब आपको, तो 483 में हुआ था। ये भी आपको ध्यान रखेंगे 483 ईसा आपको पूर्व में हुआ था। और कितने वर्ष की उम्र में, तो आपको 80 वर्ष की उम्र में हुआ था। ये आपको ध्यान में रखेंगे कुशीनगर। ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है भगवान महावीर का जन्म स्थान है। भगवान महावीर का जन्म स्थान कहाँ है ये बताना है फ्रेंड्स। तो इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर आपको डी, कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ था आपको भगवान महावीर का। और यह कब हुआ था ये भी पूछता है फ्रेंड्स। तो 540 ईसा पूर्व में हुआ था, ये आपको ध्यान में रखेंगे। और इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो 468 ईसा पूर्व में हुई थी, पावापुरी में हुई थी। इसमें नहीं दिया गया है लेकिन आप याद रखेंगे पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई थी भगवान महावीर की। डी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर होगा, कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ था। देखिए आपको सिखों के 10वें गुरु कौन थे ये बताना है। सिखों के 10वें गुरु का नाम पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, इसमें कौन है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अर्थात गुरु गोविंद सिंह जो है आपको 10वें गुरु थे। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनका जन्म जो हुआ था आपको 1666 ईस्वी में हुआ था, ये आपको ध्यान रखेंगे। और कहाँ हुआ था, तो आपको बिहार के पटना में हुआ था, ये भी आपको ध्यान में रखेंगे गुरु गोविंद सिंह का। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिव्या मैडम कामा ने भारत के तिरंगा स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। मैडम आपको कामा ने भारत के तिरंगा स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ पे फहराया था, तो राइट ऑप्शन नंबर आपको सी, अर्थात स्टुअर्ट गार्ड में फहराया था। सी यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। कब फहराया था, तो याद रखेंगे फ्रेंड्स आपको 1907 में इन्होंने झंडा फहराया था। नेक्स्ट आगे दिया हुआ है 1905 ईस्वी में बंगाल के विभाजन का आदेश किसने दिया था ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। 1905 में आपको बंगाल के विभाजन का आदेश किसने दिया था, तो लॉर्ड कर्जन दिया हुआ है, लॉर्ड रिपन दिया हुआ है, लॉर्ड मिंटो और लॉर्ड साइमंस दिया हुआ है। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर आपको दिएगा ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ए, अर्थात लॉर्ड कर्जन जो तत्कालीन आपको उस समय के वायसराय था। ये यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। 1905 में इसने ही बंगाल विभाजन का आदेश दिया था। ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिए पृथ्वी की छत स्थित है। पृथ्वी का छत कहाँ अवस्थित है या पृथ्वी का छत किसे कहते हैं ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, तिब्बती पठार को जो है पृथ्वी का छत कहा जाता है। पामीर का पठार जानते हैं आपको, उसी को बुलाता है, तिब्बत में ही अवस्थित है, या तिब्बती पठार में ही अवस्थित है। तो सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ लंबी सीमा रेखा बनाता है। कौन सा देश जो है भारत के साथ में लंबी सीमा रेखा बनाने वाला कौन सा आपको देश है। नेपाल दिया हुआ, चीन दिया हुआ, पाकिस्तान और बांग्लादेश दिया हुआ है। तो राइट ऑप्शन नंबर आपको डी, बांग्लादेश के साथ जो है भारत का सीमा जो है सबसे लंबा है। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कितना है ये पूछता है फ्रेंड्स आपको, तो 4000 आपको रखेंगे, 4096 आपको 70 किलोमीटर जो है आपको इसका कुल लंबाई है सीमा का भारत का आपको बांग्लादेश के साथ में। डी यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। दूसरे स्थान पर आपको चाइना आता है, 3400 आपको
88 किलोमीटर के हिसाब से आपको 3488 किलोमीटर किसके साथ है तो चाइना के साथ है। और तीसरा जो आता है वह आपको पाकिस्तान के साथ आता है 3323 होता है। और सबसे छोटा किसका आता है तो अफगानिस्तान के साथ आता है। भारत का सीमा 100 आपको 6 किलोमीटर आपको जोड़ता है अफगानिस्तान के साथ, ये भी आपको ध्यान में रखेंगे। इस तरह से डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे दी हुई है भारत का सबसे अधिक विस्तृत मैदान है कौन सा है। भारत का आपको सबसे अधिक विस्तृत मैदान तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात राजस्थान का जो मैदान है सबसे अधिक है, या कह सकते हैं कि सबसे बड़ा राज्य में भी आपको यही आता है, राजस्थान आता है, इसलिए ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट टाइप के बढ़ते हैं। उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की गई प्रधानमंत्री कौन है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। आपको नई आपको आर्थिक नीति की गई आपको कौन है तो ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, कौन सा प्रधानमंत्री, तो दिएगा ऑप्शन फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, अर्थात यह नरसिम्हा राव के द्वारा घोषणा किया गया था। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिए हुए फ्रेंड्स, आपको भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला है कौन सा है। तेल शोधनशाला भारत की सबसे बड़ी, तो राइट ऑप्शन नंबर आपको ए, अर्थात जामनगर जो है सबसे बड़ा आपको तेल शोधनशाला है, ये यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिए हुआ है कांग्रेस आपको सोशलिस्ट पार्टी का प्रथम अधिवेशन 1934 में हुआ था, कहाँ हुआ था ये बताना है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का प्रथम आपको अधिवेशन कहाँ पे हुआ था, तो राइट ऑप्शन नंबर सी, पटना में हुआ था। सी यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। पटना में हुआ था, कब हुआ था तो यह आप जानते हैं 1934 में 17 मई 1934 को हुआ था इसका, ये भी आपको ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे दे दिया गया है। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया मुस्लिम लीग का प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की घोषणा के द्वारा बिहार में पूर्ण हड़ताल हुई थी, कब हड़ताल हुई थी ये बताना है। प्रत्यक्ष आपको कार्यवाही के द्वारा कब हड़ताल किया गया था, तो राइट ऑप्शन नंबर बी, 16 अगस्त 1946 को हुआ था। बी यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है रेत और आपको नेफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जाता है। रेत में अगर नेफ्थलीन मिला हुआ है तो इस मिश्रण को किसके द्वारा, किस विधि से अलग करेंगे ये पूछा जा रहा है फ्रेंड, तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा हम लोग इसको अलग करते हैं, ये यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि नेफ्थलीन जो है आपको वाष्पशील होता है या उड़ने लगता है कम ताप पर ही, और रेत नहीं उड़ पाता है, इसके द्वारा ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा अर्थात बिना द्रव में बदले ही यह उड़ने लगता है, इसलिए वाष्प के रूप में ये यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते हैं शामिल है, किसमें शामिल है ये बताना है। ऊर्जा का स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते हैं में शामिल है, कौन शामिल है इसमें, सौर सेल है या पवन चक्कियाँ हैं, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र है, या ए और बी दोनों हैं, तो दिएगा ऑप्शन में फ्रेंड्स आपको ऑप्शन नंबर आपको डी, अर्थात ए और बी जो है दोनों हैं। डी यहाँ पर फिर राइट आंसर है, यह कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते हैं, ये दोनों कौन सा ऊर्जा था, सौर ऊर्जा और पवन चक्कियाँ, ये आपको कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करने वाले हैं। डी यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। नवीकरणीय ऊर्जा जो है यह आपको प्रदूषण फैलाने में शामिल होते हैं। नेक्स्ट आपको दिया हुआ आहार श्रृंखला में आपको शाखित्व श्रृंखला को खाली स्थान कहते हैं। आहार श्रृंखला में शाखित्व श्रृंखला को क्या कहते हैं ये बताना है आपको, तो दिएगा ऑप्शन फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, अर्थात आहार जाल के रूप में कहते हैं। आहार जाल का अर्थात आहार श्रृंखला के आपको शाखित श्रृंखला को आहार जाल के नाम से जानते हैं। कई आपको जुड़े होते हैं एक ही आहार श्रृंखला में शाखित आपको श्रृंखलाएं, तो उसे आहार जाल कहा जाता है। डी सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया किसके नेतृत्व में आपको चिपको आंदोलन मजबूती मिली थी ये बताना है, किसके नेतृत्व में, तो राइट ऑप्शन नंबर आपको सी, अर्थात सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती मिली थी। यह आपको पर्यावरण से संरक्षण से संबंधित यह आपको आंदोलन था, पेड़ की कटाई को रोकने के लिए। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जानते हैं इसके बारे में। नेक्स्ट आपको दिया हुआ हिटमैन किस क्रिकेट खिलाड़ी को कहा उपनाम है। हिटमैन जो है किस क्रिकेट खिलाड़ी का उपनाम है ये बताना है आपको, तो जानते हैं आपको ऑप्शन नंबर बी, रोहित शर्मा का जो नाम जो है वह आपको हिटमैन के नाम से विख्यात है। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ एक आपको एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे तेज 2000 रन किस खिलाड़ी ने बनाए हैं ये बताना है आपको। एक दिवसीय क्रिकेट में 2000 रन, तो ऑप्शन नंबर डी, अर्थात शुभम गिल ने आपको सबसे तेज आपको 2000 रन खिलाड़ी यह बनाए हुए हैं शुभम गिल के द्वारा। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ से दिए फ्रेंड्स आपको
आपको 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान बिल से हुई थी, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स आपको। किस बिल के द्वारा हुआ था 73वें संवैधानिक संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान बिल से हुई थी, ये बताना है आपको फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर डी अर्थात 64वें संविधान संशोधन के बिल के द्वारा इसे वैधानिक शुरुआत हुई थी 73वें संविधान संशोधन का। डी यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात इसमें आपको फिर से 1989 आपको 89 ईस्वी में 64वां संविधान संशोधन बिल आया था, लेकिन वह आपको राज्यसभा में पारित नहीं हो पाया था। फिर पुनः इसी बिल को आपको 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पारित कराया गया था, जो कि आपको हुआ था 1993 में। इसलिए आपको फिर से यह आपको इसकी शुरुआत जो हुई थी वह 64वें संविधान संशोधन के तहत हुआ था। 73वें आपको संविधान संशोधन का डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिए भारतीय संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिक अपने मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकते हैं, किस अनुच्छेद के तहत, ये पूछा रहा है फ्रेंड। तो ऑप्शन नंबर डी अर्थात अनुच्छेद आपको 226 के तहत यह आपको उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकते हैं अपने मौलिक अधिकारों के लिए कोई भी आपको नागरिक। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिव्य भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 के यहाँ के अंतर्गत देश किस क्षेत्र को विशेष स्थिति प्रदान की गई है, किस क्षेत्र को, ये पूछा रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात हैदराबाद और कर्नाटक को आपको अनुच्छेद 371 के यहाँ के अंतर्गत आपको विशेष स्थिति या विशेष क्षेत्र जो है स्थिति घोषित किया गया है। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आपको नेक्स्ट टाइप को दी हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, उसका चयन आपको करना है। कौन सुमेलित नहीं है ये आपको चयन करना था, नहीं कर चयन है कौन सुमेलित नहीं है। तब मूल कर्तव्य जो है भाग आपको 4 के क्रम में नहीं है, तो यह सही है। राज्य जो है आपको 6ठा भाग का, ये भी सही है। भारत का जो महान्यायवादी है वह भाग 5 का भाग होता है, यही आपको मिलान सही नहीं है। संघ और राज्य का जो है आपको यहाँ पर दिया गया है, ये भी आपको मिलान सही है। दिए गए ऑप्शन में फिर सपोज सी यहाँ पर मिलान सही नहीं है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है भारतीय संविधान का कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है, ये बताना है। नागरिकता से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है ये बताना है आपको दिए गए ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद जो है 1 से 11 जो है, अनुच्छेद आपको 5 से 11 जो है वह आपको नागरिकता से संबंधित है। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिए भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है, ये बताना है। भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति का नाम पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो राइट ऑप्शन नंबर आपको बी आपको दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी प्रकलन समिति जो होता है वह सबसे बड़ा समिति होता है। इसमें 30 सदस्य होते हैं, ये आपको ध्यान में रखेंगे। जबकि लोक लेखा में आपको कितने होते हैं, तो यह 22 सदस्य होते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखेंगे। इस तरह से फिर से आपको दिए गए ऑप्शन में बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है पीएम आपको डिवाइन योजना का उद्देश्य भारत के किस क्षेत्र के विकास के लिए है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। पीएम आपको डिवाइन योजना का उद्देश्य जो है भारत के किस क्षेत्र के विकास के लिए है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो ऑप्शन नंबर डी उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए है, डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिए 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है, किस में आपको 16 महाजनपदों की सूची जो है उपलब्ध है, महाभारत में या अंगुत्तर निकाय में या आपको छंदोग्य उपनिषद में या आपको संयुक्त निकाय में निहित है। आपको 16 महाजनपदों का वर्णन कहाँ पे मिलता है, तो ऑप्शन नंबर आपको बी अर्थात अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की सूची जो है उपलब्ध है, बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे दिए हुआ है, नेक्स्ट यहाँ से दिए हुआ फ्रेंड्स आपको नेक्स्ट आपको दिया है ब्राह्मणी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स आपको। ब्राह्मणी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था, तो दिए गए ऑप्शन फ्रेंड्स आपको ऑप्शन नंबर डी अर्थात जेम्स बिशप के द्वारा आपको पढ़ा गया था ब्राह्मणी लिपि को। डी फ्रेंड्स का राइट आंसर हो जाएगा। इसने सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में, याद रखेंगे 1837 ईस्वी में इसने आपको लेखों को पढ़ लिया था। आपको अशोक के लेखों को जेम्स बिशप के द्वारा। डी यहाँ पर राइट आंसर होगा, जो अधिकांशतः आपको ब्राह्मणी लिपि और प्राकृतिक लिपि में लिखा गया था। डी राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूर्ण किया था, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। कुतुब मीनार का निर्माण जो है किसने पूर्ण किया था, ये बताना है। तो दिए गए ऑप्शन में फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी इल्तुतमिश के द्वारा यह आपको पूर्ण किया गया था। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
कुतुब मीनार के। यह शुरुआत इस कार को किसने बनवाना शुरू किया था, तो जानते हैं आपको कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कुतुब मीनार का आपको शुरुआती किया गया था, या कह सकते हैं इसने शिलान्यास किया था और इससे कुछ बनवाया भी था, लेकिन इसका कार्य जो है अधूरा रह गया था और उसे पूर्ण किया था किसने, तो इल्तुतमिश ने पूर्ण किया था। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बहमनी राज की स्थापना कब की गई थी, ये बताना है। बहमनी राज की स्थापना कब की गई थी, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अर्थात 1347 ईस्वी में बहमनी राज की स्थापना की गई थी। ए यहाँ पर फिर राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया पाटलिपुत्र में स्थित आपको चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था, किसका बना था। पाटलिपुत्र में जो चंद्रगुप्त का महल था वह किस चीज़ का बना हुआ था, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो जानते हैं आपको ऑप्शन नंबर सी लकड़ी का जो है बना हुआ था, लकड़ी का वह महल था। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, उसका चयन करना है। सही सुमेलित नहीं है उसका चयन करना है। तो दिए गए ऑप्शन में फिर से आपको दिया गया यहाँ पर फर्स्ट में जो दिया गया है वह पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में होता है, यह मिलान सही है। खानवा का युद्ध जो 1527 में होता है, ये भी आपको सही है। घाघरा का जो युद्ध हुआ था वह 1529 में हुआ था, आपको यह भी मिलान फ्रेंड्स आपको सही है। जबकि चंदेरी का युद्ध जो दिया हुआ है वह 1523 में दिया हुआ है, इसका 1500 में 1526 है, 1527 है, 1529 है। चंदेरी का जो हुआ था 1530 दिया हुआ है, यह आपको मिलान फ्रेंड्स नहीं है सही। 1500 यहाँ पे 28 होना चाहिए, इसलिए फ्रेंड्स आपको डी जो है आपको मिलान सही नहीं है। चंदेरी का युद्ध 30 में ना होगा कि 19 आपको 1528 में हुआ था। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ जो है खाली स्थान के समीप स्थित है। ग्रेट बैरियर रीफ जो है किसके समीप अवस्थित है, ये बताना है आपको। तो दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी अर्थात ऑस्ट्रेलिया के नज़दीक अवस्थित है। सी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है। किस नदी पर शिव समुद्रम जल जो है अवस्थित है, ये बताना है। तो दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर आपको ए अर्थात कावेरी पर जो है यह अवस्थित है। शिव समुद्रम जो है आपको जलप्रपात, ए यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया निम्नलिखित राज्यों में से कौन जो है इलायची एवं काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है, ये बताना है। फिर सबको इलायची और काली मिर्च जो है किस राज्य में सबसे अधिक होता है, ये बताना है। तमिलनाडु दिए हुआ, गोवा दिए हुआ, केरल और महाराष्ट्र दिए हुआ है। तो दिए गए ऑप्शन फिर सबको ऑप्शन नंबर सी केरल में जो है सबसे अधिक उत्पादन होता है आपको इलायची का और काली मिर्च का। सी यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद और बौद्ध के संत के बीच में संवाद का रूप का एक आपको संबंधित ग्रंथ संत थे। कौन संत थे वो बताना है आपको। मिलिंद पन्हो में एक राजा मिलिंद थे और दूसरा बौद्ध आपको संत था, उसके बीच में संवाद हुआ था, वह आपको संत कौन था, ये बताना है आपको। संबंधित संत का नाम बताना है। तो दिए गए ऑप्शन में आपको दिया हुआ है यहाँ पर नागार्जुन दीवक, आपको कुमारिल भट्ट दिया हुआ है, नाग भट्ट दिया हुआ, नागसेन दिया हुआ है। तो वह आपको कौन थे, तो जानते ही हैं आपको फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी अर्थात वह आपको नागसेन मिलिंद पन्हो में मिलिंद और आपको संत कौन थे, तो आपको नागसेन थे। डी यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिए हुआ है निम्नलिखित में से कश्मीर के किस शासक ने जजिया और आपको गौ हत्या को समाप्त कर दिया था, ये बताना है। जजिया कर को और गौ हत्या को कर को समाप्त करने वाला कौन सा शासक था, कश्मीर का शासक के नाम बताना है। तो दिए गए ऑप्शन में फिर आपको ऑप्शन नंबर ए अर्थात जैन उल आपको आबदीन ने इसको समाप्त कर दिया था। ये यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिए हुआ आगे है यहाँ पर फ्रेंड्स आपको दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संगठन जिम्मेदार था, ये बताना है आपको। दिल्ली में वायसराय जो था लॉर्ड हार्डिंग, उस पर किसने बम फेंका था, किस संघ के आपको क्रांतिकारियों ने फेंका था, ये बताना है आपको फ्रेंड्स। दिए गए ऑप्शन में फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपको यहाँ जाएगा डी अर्थात यहाँ पे अनुशीलन समिति के आपको क्रांतिकारियों ने बम फेंका था। डी यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिए हुआ है संगीत की टप्पा शैली को निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के दरबार में परिष्कृत और विकसित किया गया था, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। जहांगीर दिया हुआ, अकबर दिया हुआ, जहां आपको शाहजहां और मोहम्मद शाह दिया हुआ है, यह मुगल सम्राट का सब है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद शाह के समय में आपको संगीत टप्पा शैली को आपको परिष्कृत भी किया गया था और विकसित भी किया गया था। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा 120 सदस्यों वाले आपको चौबर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था बनाई गई थी, किस आपको
आपको अधिनियम के तहत, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो इसका राइट फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपको ए अर्थात 1919 के अधिनियम के तहत आपको 120 सदस्यों वाले चौबर्स ऑफ प्रिंसेस को की व्यवस्था बनाई गई थी। ये यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिए हुए भारत में संविधान ने शुरू में अभी सभी आपको आधिकारिक उद्देश्यों के लिए अंग्रेजी भाषा के उपयोग की अनुमति दी थी। कितने सालों तक दिया था, ये पूछा रहा है फ्रेंड्स आपको। भारत के संविधान ने शुरू में सभी आपको आधिकारिक उद्देश्यों के लिए अंग्रेजी भाषा के उपयोग की अनुमति दी थी। कितने सालों तक, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात 15 वर्षों तक यह दिया गया था। सी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है निम्नलिखित में से कौन लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष थी, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। लोकसभा के आपको पहली महिला अध्यक्ष कौन है, ये बताना है। तो दिएगा ऑप्शन फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए अर्थात मीरा कुमार जो है प्रथम आपको महिला अध्यक्ष थी। ये यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिए पंचायतों के सभी चुनाव आयोजित किए जाते हैं, किसके द्वारा किए जाते हैं, ये बताना है। पंचायतों के सभी चुनाव आयोजित किसके द्वारा किए जाते हैं। तो दिए गए ऑप्शन फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए अर्थात राज्य चुनाव आयोग के द्वारा पंचायत के सभी चुनाव आपको आयोजित किए जाते हैं। ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है निम्नलिखित में से कौन सा युग जो है या सूची जो है विषय सुमेलित नहीं है, ये बताना है। कौन सा जो है युग में जो है सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है। दिए गए ऑप्शन में थोड़ा सा छोटा कर लीजिए। ये दिए गए ऑप्शन में कौन जो है सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है। तो फर्स्ट में आपको दिया है तीसरी अनुसूची जो है शपथ एवं प्रतिज्ञा के रूप में है, यह आपको मिलान सही है फ्रेंड्स आपको। दूसरा दिया है 9वीं अनुसूची जो है राज्यसभा में सीटों को आवंटन करता है, यह आपको फ्रेंड्स आपको सही नहीं है। 9वीं जो अनुसूची है यह आपको जो दिया गया है यह राज्य के आपको अधिनियमों और विनियमों से संबंधित है, जो कि भूमि सुधार और जमींदार प्रणाली के उन्मूलन से संबंधित है। यहाँ पे राज्यसभा के सीटों के आवंटन से संबंधित यह नहीं है, इसलिए बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जो दिया गया 8वीं अनुसूची भाषाओं से है, यह भी सही है। और 10वीं अनुसूची जो है दल बदल से संबंधित है, तो यह भी आपको सही है। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यह मिलान सही नहीं है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है फ्रेंड्स आपको, यहाँ से आपको थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए अब। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा यूक्रेन का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक क्षेत्र है, ये बताना। यूक्रेन का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक केंद्र कौन सा है, ये बताना है। तो दिए गए ऑप्शन में सबको ऑप्शन नंबर आपको ए अर्थात यहाँ पर डोनेस्क जो है यह सबसे बड़ा कोयला उत्पादक क्षेत्र है आपको यूक्रेन का। ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डोनेस्क, ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है भारत में पहली बार जनगणना का कार्य कब किया गया था, ये बताया जा रहा है। ये पूछा जा रहा है फिर सबको पहली बार जनगणना का कार्य कब किया गया था। तो जानते हैं आपको ऑप्शन नंबर सी अर्थात 1871 में किया गया था। सी यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा, ब्रिटिश काल में ही यह किया गया था। नेक्स्ट आपको दिया निम्नलिखित में से कौन सा एक आपको कीटभक्षी पौधा है, ये बताना है। कौन सा एक कीटभक्षी पौधा है, उसका नाम बताना है। तो दिएगा ऑप्शन में ए अर्थात आपको नेपेंथेस जो है यह आपको कीटभक्षी पौधा है। ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेपेंथेस जो है ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिए पौधे में आपको जाइलम परिवहन के लिए उत्तरदायी है। जब पौधे में जाइलम परिवहन आपको किसके लिए उत्तरदायी है, ये बताना है। ऑक्सीजन वाहन के लिए या एमिनो एसिड के या पानी के लिए या भोजन के लिए। तो जानते ही आपको जाइलम जो है आपको पौधे में जिम्मेवार होता है पानी के आपको परिवहन के लिए। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। पानी का परिवहन किसके द्वारा होता है, तो आपको पौधों में जाइलम तंतु के द्वारा होता है या जाइलम के द्वारा होता है। ए यहाँ सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है मानव हृदय कितने कक्षों के बने हुए हैं, या मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं या वेश में होते हैं, ये बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको डी अर्थात केवल 4 जो होते हैं आपको दया अलीन बाया अलीन दया नीले बाया नीले 4 आपको इसमें कक्ष होते हैं। डी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया रेगिस्तान में रहने वाले जानवर कहलाते हैं। रेगिस्तान में रहने वाले जानवर क्या कहलाते हैं, आपको वृक्षीय जानवर या जेरिकोल्स जानवर या स्थलीय जानवर या जीवाश्म आपको जानवर कहलाते हैं। कौन सा होगा राइट आंसर, तो ऑप्शन नंबर बी अर्थात जो है जेरिकोल्स जानवर के नाम से जाना जाता है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात रेगिस्तान में रहने वाले या रेगिस्तान वातावरण में को हम लोग जेरिकोल्स कहते हैं और इसमें रहने वाले जीव जेरिकोल्स जानवर कहलाते हैं।
सी बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदला जाता है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम के द्वारा बदला जाता है, तो दिएगा ऑप्शन पे सबको ऑप्शन नंबर सी, जाइमेज के द्वारा आपको ग्लूकोज को एल्कोहल में बदला जाता है। सी यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नलिखित रोग हो जाता है, ये बताना है। मानव आहार में अगर पॉलिश किए हुए चावल खाते हैं तो कौन सा आपको रोग पैदा हो जाएगा, ये बताना है आपको। तो दिएगा ऑप्शन में फ्रेंड्स आपको ऑप्शन नंबर डी, बेरी बेरी जो है रोग हो जाता है अगर पॉलिश किए हुआ चावल खाते हैं, तो डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मनुष्य में रक्त के जमने के लिए जिम्मेवार है, रक्त के थक्का बनने में कौन सा आपको विटामिन आपको जिम्मेवार होता है, ये बताना है। विटामिन के दिया हुआ है, विटामिन ई दिया हुआ है, विटामिन ए दिया हुआ है और विटामिन सी दिया हुआ है। तो दिए गए ऑप्शन में फिर सबको ऑप्शन नंबर ए अर्थात विटामिन के जो है रक्त के थक्का बनने में आपको अहम भूमिका निभाता है, ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत है, क्या सिद्धांत है आपको हाइड्रोलिक ब्रेक को काम करने का, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर आपको डी, अर्थात पास्कल के नियम के अनुसार से हाइड्रोलिक ब्रेक जो है काम करता है। डी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया प्रकाश की गति कितनी है, ये बताना है। प्रकाश की जो गति है वह कितना है, ये बताना जानते ही आपको ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड जो है आपको प्रकाश की गति होता है या प्रकाश की चाल होता है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। आपको ए यहाँ सी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड दिया हुआ है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, फिर से ऊपर से देख लिया जाए। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ वृक्ष से प्राप्त किया जाता है, कौन सा पदार्थ जो है वृक्ष से प्राप्त होता है, ये बताना है। हींग दिया हुआ है, शिलाजीत दिया हुआ है, सुहागा दिया हुआ है और फिटकरी दिया हुआ है। तो दिए गए ऑप्शन में फ्रेंड्स आपको ऑप्शन नंबर ए, हींग जो है आपको यह वृक्ष से प्राप्त होने वाला आपको पदार्थ है, ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, यहाँ पे फिर से मिलान करने के लिए दिया हुआ है, पदार्थ दिया हुआ है और उसका अनुप्रयोग दिया हुआ है। नीला थोथा का प्रयोग कहाँ पे होता है, ये बताना है फ्रेंड्स आपको। तो नीला थोथा का जो प्रयोग है वह आपको दिएगा, थोड़ा सा छोटा कर लीजिए इसको फ्रेंड्स आपको, ताकि पता चल जाएगा ऑप्शन को भी टिक लगाने में। इतना सा हो जाएगा फ्रेंड्स आपको। नीला थोथा का प्रयोग कहाँ पे होता है, ये बताना है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे जानते हैं आपको नीला थोथा जो है यह आपको कौन सा इसका नाम है, तो इसका आपको फ्रेंड्स आपको दो अर्थात इसका नीला थोथा का उपयोग जो है कवकनाशी के रूप में होता है। आगे दिया हुआ है ईओसिन का उपयोग किस में करते हैं, तो ईओसिन का जो उपयोग होता है वह आपको लाल स्याही में होता है। सिल्वर आयोडाइड का होता है किस में, तो यह आपको कृत्रिम वर्षा कराने में इसका उपयोग किया जाता है सिल्वर आयोडाइड का। और जिंक फॉस्फेट का जो है आपको कृंतकनाशी के रूप में किया जाता है। इस तरह से दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर जो सी है फ्रेंड्स यहाँ पे देख लेंगे, यह आपको अपना सभी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए। नेक्स्ट आपको दिया है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछे प्रवेश करता है तो प्रकाश के संचरण की दिशा दूसरे माध्यम में बदल जाती है, इस प्रभाव को क्या कहा जाता है, ये बताना है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वह आपको दाएं या बाएं मुड़ जाता है, इस घटना को क्या कहते हैं, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर ए, अर्थात इसे हम लोग अपवर्तन कहते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के नाम से जानते हैं फ्रेंड्स आपको। अर्थात ए यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश के अपवर्तन के कारण से यह मुड़ जाता है, चाल में कमी होने के कारण से ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया, मानव के शरीर में कौन सी धमनी ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाता है, ये बताना है। मानव शरीर में ऑक्सीजन रहित आपको रक्त को ले जाने वाले धमनी का नाम पूछ रहा है फ्रेंड्स यहाँ पर। उस धमनी को क्या कहते हैं, ये बताना है। तो राइट फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपको सी, अर्थात उसे फुफ्फुस धमनी का कहा जाता है, जो अशुद्ध रक्त को ढोता है। धमनी तो है जो अधिकांशतः सभी धमनियाँ जो है शुद्ध रक्त को ढोता है, लेकिन आपको अपवाद में फुफ्फुस धमनी जो है वह एक आपको अशुद्ध रक्त को ले आता है। और वह कहाँ से कहाँ ले आता है, तो हृदय से आपको फेफड़े में ले आता है, यह आपको ध्यान में रखेंगे। फुफ्फुस धमनी आपको एक ऐसा धमनी है जो वास्तव में आपको मुख्य रूप से अशुद्ध रक्त को ढोने वाला है। और शुद्ध रक्त को ढोने वाला एक आपको सीरा के बारे में पूछा जाता है, तो याद रखेंगे फुफ्फुस सीरा जो है वो भी आपको शुद्ध रक्त को ढोने वाला, वो भी एक अपवाद ही है।
नेक्स्ट आपको दिया हुआ है हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक सूचकांक या अपवर्तनांक कितना होता है, ये बताना है। हीरे का आपको निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है, तो जानते ही आपको 2.42 जो होता है हीरे का अपवर्तनांक होता है। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है पौधे में वाइट बर्ड रोग किस कमी से होता है, ये बताना है। पौधे में आपको वाइट बर्ड रोग किस कमी से होता है, ये बताना है। तो जानते ही आपको ऑप्शन नंबर ए जिंक के कमी से होता है, ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दूध का सफ़ेद रंग होता है, किसके कारण से दूध का सफ़ेद रंग होता है, जानते ही आपको ऑप्शन नंबर ए केसिन के कारण से दूध का रंग जो है सफ़ेद होता है। सी यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है निम्नलिखित में से किसने विद्युत चुंबकीय प्रेरणा की खोज की थी, ये बताना है। विद्युत चुंबकीय प्रेरणा की खोज किसने की थी, फैराडे के द्वारा विद्युत चुंबकीय प्रेरणा की खोज हुई थी। सी बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, यहाँ से दिया हुआ है। नेक्स्ट आपको प्रोजेक्ट लून संबंधित है। प्रोजेक्ट लून जो है किससे संबंधित है, ये बताना है आपको। तो दिएगा ऑप्शन फ्रेंड्स आपको ऑप्शन नंबर बी अर्थात बेतार संचार प्रौद्योगिकी से संबंधित है प्रोजेक्ट लून। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय विकिरण या टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए प्रयोग में लाया जाता है, ये बताना है आपको। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय विकिरण टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए प्रयोग में लाया जाता है, ये बताना है। तो राइट ऑप्शन नंबर आपको बी अर्थात ऑप्शन नंबर ए अर्थात अवरक्त जो है आपको उपयोग में लाया जाता है। ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है जलवायु परिवर्तन का कारण मुख्यतः निम्नलिखित में से वजह नहीं है। कौन सा वजह के से नहीं आपको जलवायु परिवर्तन था, ये बताना है। नहीं से बताना है। तो ग्रीन हाउस से तो आपको मुख्यतः यह कारण है जलवायु परिवर्तन का। ओजोन परत के कारण से ओजोन परत का अवक्षय से भी आपको मुख्यतः ओजोन परत का अवक्षय हो रहा है, तो यह जलवायु परिवर्तन का निशानी है। प्रदूषण से भी होता है, पराबैंगनी के कारण से आपको नहीं होता है। दिए गए ऑप्शन में डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा जो सर्वाधिक तापमान या ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है, ये बताना है। कौन सा उत्तरदायी था, मीथेन भी, कार्बन डाइऑक्साइड भी, जलवाष्प भी। इस तरह से देखा जाए फ्रेंड्स आपको सबसे प्रबल कौन है, तो सबसे प्रबल जो है आपको कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए या आपको सबसे इंपॉर्टेंट आपको कार्बन डाइऑक्साइड होता है हरित गृह प्रभाव के लिए। मीथेन भी हालांकि है, जलवाष्प भी है, लेकिन सबसे अधिक कौन है, तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेवार जो है कार्बन डाइऑक्साइड होता है। इससे तापमान की वृद्धि करने में सबसे अधिक आपको सहायता करता है। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया निम्नलिखित में से कौन सा या आपको अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी है, ये बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है, कार्बन डाइऑक्साइड दिए हुए, कार्बन मोनोऑक्साइड, आपको प्रोपेन दिए हुआ है, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। तो डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और आपको नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड दोनों जो है आपको अम्ल वर्षा के लिए काफ़ी उत्तरदायी है। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है मानव रक्त की श्यानता का कारण क्या है, ये बताना है। ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स आपको मानव रक्त के श्यानता का कारण क्या है, तो रक्त में आपको प्रोटीन की उपस्थिति के कारण से इसके श्यानता आपको बढ़ता है। ये यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा गैस पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए कौन सा गैस का इस्तेमाल किया जाता है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड। तो ऑप्शन नंबर बी अर्थात क्लोरीन का इस्तेमाल किया जाता है शुद्ध करने के लिए, जल को शुद्ध करने के लिए, पीने के योग्य बनाने के लिए। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया निम्नलिखित में से कौन सा आपको ग्राम आपको पॉजिटिव और ग्राम आपको नेगेटिव बैक्टीरिया में अंतर के लिए उत्तरदायी है, ये बताना है। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंतर के लिए कौन जिम्मेवार है, ये बताना है आपको। दिए गए ऑप्शन में कोशिका झिल्ली हुआ है, यह आपको नहीं है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है कोशिका आपको दीवार दिया गया है, कोशिका आपको दीवार दिया गया है। ये इसका बी इसका फ्रेंड राइट आंसर होगा। यही आपको कोशिका दीवार जो है आपको ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव के लिए अंतर के लिए जिम्मेवार होते हैं। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको देखिए कौन सा रोग जो है कवक के कारण से होता है, ये बताना है। कवक के कारण से होने वाला रोग कौन सा है, तो दिए गए ऑप्शन नंबर बी त्वचा का आपको प्रहाद जो है यह आपको कवक से होने वाला आपको बीमारी है। बी यहाँ पर फिर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया निम्नलिखित में से कौन सा टमाटर के लाल रंग के लिए उत्तरदायी है। टमाटर के लाल रंग के लिए कौन सा उत्तरदायी है, ये बताना है। तो दिएगा ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी अर्थात लाइकोपीन के कारण से टमाटर का जो रंग होता है वह आपको लाल होता है। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया करवाहट के लिए आपको पूछा जा रहा है, करवाहट के लिए मानव जीव का
कौन सा जो संवेदनशील क्षेत्र है वह बताना है। तो दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी अर्थात पीछे का जो भाग होता है वह आपको करवाहट के आपको बताने के लिए जिम्मेवार होता है। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जीभ का भाग। लास्ट क्वेश्चन दिए हुए आपको, अदरक तना है जड़ नहीं क्यों, ऐसा पूछा जा रहा है फ्रेंड्स आपको। तो राइट ऑप्शन नंबर सी अर्थात यह आपको मिट्टी में क्षैतिज रूप से बढ़ता है। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जो दिए गए हैं फ्रेंड्स आपको विकल्प, वह आपको रीजनिंग और मैथ के सभी का सलूशन हम अपने टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे, वहाँ से इसे देख करके आप बना सकते हैं जुड़ करके। वहाँ पे अन्य भी आपको पब्लिकेशन की आपको दिए गए हैं, तो उससे भी आप बना सकते हैं। आई होप मेरा प्रयास अच्छा लगा तो कृपया करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस तरह का वीडियो जो है डेली इस चैनल के माध्यम से आपको मिलते रहेंगे और आपका तैयारी में मदद मिलेगा। और सब्सक्राइब करना ना भूले, ये आपसे आशा रहता है। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।